everyone, welcome back to my channel. So guys, this is the part 4 of the AIIMS PYQ series. अब जल्दी से अपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं. So first question is, what are the 3 meninges and 2 named spaces that surrounds the brain in order to form superficial to deep? यानी कि outermost to innermost layers कौन सी हैं और उनके बीच में space कौन सी आती है? A. pia, arachnoid, subarachnoid, dura, septa. B. subarachnoid, epidural, dura, pi and arachnoid. C. arachnoid, subarachnoid, pia, epidural and dura. Fourth is epidural, dura, arachnoid and subarachnoid and pia. अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा गया है कि हमसे 3 meninges के बारे में पूछा है और उनके बीच में जो स्पेस आती है उनके बारे में पूछा है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. और यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, सुपरफिशियल टू डीप, यानी कि जो सबसे बाहर है, आउटर लेयर एंड आउटर स्पेस टू इनर स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं. दैट इज पिया मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड दी ड्यूरा मैटर. राइट, सो द ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर, पिया मैटर आर द 3 meninges इन ऑर्डर. अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये जो स्पेसेस है ना, आपको शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी कैसे हुआ, ये ड्यूरा एरिकनॉइड क्या होता है, सब एरिकनॉइड क्या होता है और ये एपिड्यूरल क्या होता है. तो ये मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ. सो देखो सबसे पहले हमने क्या देखा है, एपिड्यूरल. यहाँ पे 3 टर्म्स दी गई हैं हमें, एपिड्यूरल और है कौन सी हमारी, ड्यूरा एरिकनॉइड, देन ड्यूरा. ठीक है, देन हमें दे रखी है यहाँ पे सब एरिकनॉइड और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है पिया. ठीक है, तो ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4. अब इनके बीच में उन्होंने कुछ जो टर्म्स थे या फिर कुछ जो लेयर्स थी वो उन्होंने हटा दी. जैसे यहाँ पे देखो एरिकनॉइड स्पेस का नाम नहीं दिया हुआ है. ठीक है, एरिकनॉइड जो लेयर है, ये जो बीच में आती है लेयर, इसका नाम नहीं दे रखा, बट यहाँ पे सब एरिकनॉइड स्पेस हमें बता रखा है. पिया जो होती है ये हमारी सबसे इनर मोस्ट होती है. ठीक है, जो पिया लेयर होती है, पिया विच इज़ दी मेनिंजेस, वन ऑफ द मेनिंजेस, वो होती है हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है. तो यहाँ पे क्या पूछा है, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, यानी कि सबसे बाहर वाली पहले और सबसे अंदर वाली बाद में. तो यहाँ पे देखो पिया जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो लास्ट में लिख रखी है. एंड एपिड्यूरल, अब ये एपिड्यूरल का क्या मतलब हो गया, अब देखो यहाँ पे जो डी है यानी कि ड्यूरा है, ये आपकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है मेनिंजेस की. ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. अब ये एपिड्यूरा क्या होता है, तो देखो जैसे ये हमारा ब्रेन है. ठीक है, ये हमारा ब्रेन है. ठीक है, अब इसके अंदर आपकी 3 मेनिंजेस होंगी. ठीक है, जो ब्रेन को कवर कर रही हैं. ठीक है, तो ये आपका ब्रेन है. ठीक है, ये बाहर आपका स्कल है. ठीक है, स्कल के अंदर ही तो ब्रेन बैठा होगा, तो ये हो गया आपका स्कल. ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है सबसे पहले ड्यूरा मैटर, यानी कि ड्यूरा मेनिंजेस आती हैं और वो ये ऐसे यहाँ पे कवर कर लेती हैं. अब ये जो ड्यूरा और ये जो स्केलेटल है आपका, यानी कि जो स्कल है, इसके बीच का जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है सारा, दिस इज द एपिड्यूरल स्पेस. तो यानी कि सबसे बाहर पहले आता है एपिड्यूरल स्पेस, उसके बाद ये जो लेयर है, जो ये ड्यूरा की लेयर है, ये आती है. तो इसलिए ये आई है 2nd नंबर पे. ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे एक आता है आपका एरिकनॉइड लेयर, फिर आती है आपकी यहाँ पे एरिकनॉइड लेयर. ठीक है, एरिकनॉइड लेयर. तो ये जो एरिकनॉइड और ये जो ड्यूरा लेयर है, इसके बीच का जो ये स्पेस होता है, इसे हम कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस. ठीक है, और फिर तो इनर मोस्ट में आपकी यहाँ पे पिया मैटर है, वो आ जाता है. ठीक है, सो आई होप ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो गई होगी, एपिड्यूरल, ड्यूरा, सब एरिकनॉइड एंड पिया. Now the next question is, which of the following structures together make up the brain stem? अब brain stem और mid brain में बहुत बच्चे confuse होते हैं, इसलिए ये question मैंने यहाँ पे रखा है. मैंने आपको समझा भी रखी है सारी बात अच्छे से. medulla oblongata, pons, midbrain and cerebellum. medulla oblongata, pons and midbrain. medulla oblongata, pons, midbrain and thalamus. and medulla oblongata, pons, midbrain and the pineal gland. अब यहाँ पे देखो एक है आपकी brain stem, एक है आपकी ब्रेन स्टेम और एक है आपका मिड ब्रेन और एक टर्म है आपकी हाइंड ब्रेन. बच्चे इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो देखो जो ब्रेन स्टेम होती है ना, उसके अंदर आपका मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आता है. सेरिबेलम नहीं आता.
ठीक है। और हाइंड ब्रेन में जो आपका हाइंड ब्रेन होता है उसके अंदर आपका पॉन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है और सेरिबेलम आता है। बट जब हम ब्रेन स्टेम की बात कर रहे होते हैं तो उसमें सेरिबेलम नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सेरिबेलम, थैलमस एंड पिनियल ग्लैंड आर नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द लोब ऑफ द ब्रेन दैट इज इमीडिएटली सुपीरियर टू द सेरिबेलम। तो जब मैंने आपको सारी ब्रेन्स की लोब बताई थी, जब मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था, ठीक है, सेरिब्रम पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो सेरिबेलम है इट नेसल्स इनटू द सेरिब्रम इमीडिएटली इंफीरियर टू द ऑक्सीपिटल लोब। अब थोड़ा दिमाग भी अगर लगाओगे तो जो आपका सेरिबेलम होता है ये इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, इंफीरियरली प्रेजेंट होता है ब्रेन में, आगे नहीं होता, ठीक है। और पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है इंफीरियरली एंड पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है ये। तो पोस्टीरियरली हमारी कौन सी लोब होती है? ऑक्सीपिटल लोब ही होती है। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द थैलमस फाउंड? तो थैलमस ब्रेन के कौन से पार्ट में पाया जाता है? डायनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड द ब्रेन स्टेम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो द थैलमस अलॉन्ग विद द हाइपोथैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड फॉर्म्स द डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन जो है आपका वो फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन के जब हमने एनाटॉमी पढ़ी थी तो फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका टीलेंसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन एंड दूसरा होता है आपका डायनसेफ्लॉन। टीलेंसेफ्लॉन क्या होता है? आपके सेरिब्रम, ठीक है, यानी कि आपके जो लोब्स होते हैं ब्रेन के, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, एंड डायनसेफ्लॉन आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। Which of the following are not part of the cerebral cortex? अब cerebral cortex का कौन सा पार्ट नहीं है? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया, ये तो होते हैं। प्री सेंट्रल गायरस एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस, ये भी होते हैं। नेक्स्ट इज वाइट मैटर एंड बेसल न्यूक्लियाई एंड फोर्थ इज लेटरल वेंट्रिकल एंड दी थैलमस। तो इनमें से कौन सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट नहीं होता? यहाँ पे ध्यान रखना, सेरिब्रम का नहीं पूछा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट पूछा है। सो लेटरल वेंट्रिकल एंड दी थैलमस आर नॉट अ पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। कहाँ गया? ठीक है। सो थैलमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफ्लॉन एंड नॉट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि सेरिब्रम, ठीक है। सो इस वजह से ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। Which part of the brain allows us to control skilled voluntary movements? यानी कि जो skilled voluntary, बहुत precise movements आप करते हो, fine movements करते हो, वो कौन सा part control करता है? Basal nuclei, cerebellum, प्री सेंट्रल गायरस एंड थैलमस। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी एनाटॉमी पता होगी तो आपको पता होगा कि जो प्री सेंट्रल गायरस है, ठीक है, पीछे होता है पोस्ट सेंट्रल गायरस और आगे आ जाता है आपका प्री सेंट्रल गायरस। फ्रंटल लोब में इट इज़ द प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी मोटर एरिया। ऐसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज होते हैं, सेकेंडरी मोटर एरिया, टर्शरी मोटर एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, सेकेंडरी सेंसरी एरिया। सो इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द स्केलेटल मसल। Next is which of part of the brain subconsciously provides precise timing for the movement of learned skeletal muscle contraction? Cerebrum, diencephalon, brain stem and cerebellum. So the correct answer is option number D. तो जो cerebellum होता है ना, ये basically हमारा checking mechanism होता है, ठीक है, ये हमारा चेकिंग मैकेनिज्म होता है। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आई क्लोज माई आईज एंड आई वॉन्ट टू टच दीज टू टिप्स ऑफ माई फिंगर। तो मैं ऐसे जा रही हूँ तो देखो मैंने गलती कर दी, ठीक है, बट अब मुझे पता है कि मुझे कितनी स्पीड से आना है और कहाँ ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो पहले मैंने गलती करी थी ये इन्फॉर्मेशन गई मेरे सेरिबेलम ने, ठीक है, क्योंकि मेरी जो विजन है वो हटा दी गई है, द विजन इज ऑक्लूडेड। सो आई परफॉर्म दिस So I performed this motion and I did a mistake. So when I performed this motion and I did it incorrectly, so my cerebellum get to know कि हाँ this is not the correct movement which I have to do. तो फिर cerebellum का यहाँ पे क्या काम हो जाएगा कि उसे वही movement जो है, ये eyes close करके ये इस तरीके से finger tips मिलनी चाहिए थी, ये movement उसे सही से करवानी है। So ये जो checking होती है between the movement which is performed versus the actual movement which has to be performed, which should be performed, उनके बीच में जो comparison है, जो checking है, जो कोऑर्डिनेशन है, who will check it? The cerebellum will check it, right?
Next question is, which of the following statement is incorrect? The pituitary gland dangles from hypothalamus by the infundibulum. Postcentral gyrus houses the primary motor cortex. It houses the sensory motor cortex. ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है आपका प्रीफ्रंटल गायरस पे. ठीक है, पोस्ट सेंट्रल गायरस पे यू हैव द सेंसरी एरियाज. सो ऑटोमेटिकली जब ये गलत है तो बाकी तीन सही हो जाएंगे. व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, थैलेमस सराउंड्स द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, सो द पोस्ट सेंट्रल गायरस इज द प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एंड नॉट द मोटर कॉर्टेक्स. what is linked to the posterior grey horn of the spinal cord? So spinal cord का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, मैंने स्पाइनल कॉर्ड की जब आपको एनाटॉमी पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था. कुछ इस तरीके से आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है वो होता है. ठीक है, यहाँ से आपके नर्व रूट्स जा रहे होते हैं, यहाँ से आपके नर्व रूट्स जा रहे होते हैं. ठीक है, ऐसे दोनों तरफ से. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब पूछा क्या है, व्हाट इज लिंक टू द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ से क्या चीज़ लिंक करी गई है. अब पूछा क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है उससे क्या चीज़ लिंक है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. द डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व कैरीज मोटर फाइबर्स, यानी कि जो डोर्सल रूट है, यानी कि कौन सा वाला रूट, ये वाला रूट, ये जो डोर्सल रूट है, डोर्सल का मतलब होता है पीछे वाला रूट. इट कैरीज द मोटर फाइबर्स. द डोर्सल रूट कैरीज द सेंसरी फाइबर्स. द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व कैरी सेंसरी फाइबर्स. वेंट्रल रूट कौन सा हुआ, ये आगे वाला. ठीक है, एंड द वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व दैट कैरीज मोटर फाइबर्स. अब यहाँ पे क्या चीज़ सही है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जो डोर्सल वाला होता है, ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ये हमारा सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करता है, और जो एंटीरियर या फिर वेंट्रल वाले हॉर्न होते हैं दे कैरीज दी मोटर इन्फॉर्मेशन. तो सेंसरी में आपका प्रोप्रियोसेप्शन हो गया, टच हो गया, वाइब्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, डीप पेन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं आपका ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू यहाँ पे जाता है इन द डोर्सल रूट. What are the ascending tracts of the spinal cord and what they do? So ascending tracts क्या होते हैं, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि स्पाइन से they are going towards the brain. ठीक है, यानी कि they are basically ascending upwards. So they are white matter and they transmit sensory information to the brain. So this is the correct answer. पहले ऑप्शन करेक्ट है. ये white matter होता है, we know, and the information which is going upward, it will always remember my word, it will always be sensory information. ठीक है, सेंसरी इन्फो. एंड द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग डाउनवर्ड्स, द इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग डाउनवर्ड्स विल ऑलवेज बी मोटर इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स. तो बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. So guys, this is all about today's video. I hope you find this video helpful, and if you find this video helpful, do like, share and subscribe to my channel for more such informative videos.